प्यारे बच्चों नमस्कार। आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल ड्रीम स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो क्लास में बिहार बोर्ड के क्लास 6 के इतिहास के अध्याय 9 है प्रथम साम्राज्य। तो इसके अभ्यास के सभी प्रश्नों का हल करने वाले हैं। तो चलते हैं पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न दिया हुआ है, 19 प्रश्न है। पहला प्रश्न है, सम्राट अशोक कहाँ का शासक था? तो इसका उत्तर हो जाएगा मगध का। दूसरा है, किसके उपदेशक ने सम्राट अशोक को प्रभावित किया? तो महात्मा बुद्ध के। तीसरा, अशोक के साम्राज्य में जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को कहा जाता है? तो राजुक कहा जाता है। चौथा, किस युद्ध की जीत के बाद अशोक का मन दुख से भरा? तो कलिंग का युद्ध। पांचवा, सर्वप्रथम ब्राह्मणी लिपि को किसने पढ़ा? तो जेम्स प्रिंसेप ने। 2 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित सही वाक्यों के आगे सही और गलत वाक्य के आगे गलत का चिन्ह लगाएं। पहला क्या है? तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य के लिए आने जाने वाला मार्ग था इसलिए ये सही हो जाएगा। दूसरा, सम्राट अशोक ने अपने संदेश पुस्तकालयों में लिखवाए थे? नहीं लिखवाए थे इसलिए ये गलत हो जाएगा। तीसरा, कलिंग बंगाल का प्राचीन नाम था? नहीं था इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। चौथा, अशोक के धम्म में पूजा पाठ करना अनिवार्य था? नहीं इसलिए ये गलत हो जाएगा। पांचवा, 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप नामक अंग्रेज विद्वान सर्वप्रथम ब्राह्मणी लिपि को पढ़ा था इसलिए ये सही हो जाएगा। छठा, अशोक के प्रशासन में प्रांतों को जिलों में बांटा गया था इसलिए ये सही हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए। पहला प्रश्न है, सम्राट अशोक की राजधानी कहाँ थी? तो इसका उत्तर होगा सम्राट अशोक की राजधानी पाटलिपुत्र थी। 2 नंबर प्रश्न है, आज कलिंग भारत के किस राज्य में है? तो इसका उत्तर होगा आज कलिंग भारत के उड़ीसा राज्य में है। 3 नंबर प्रश्न है, अशोक के धम्म में निहित एक अच्छी बातें को लिखे। तो इसका उत्तर होगा राजा और उच्च पदाधिकारी हर क्षण प्रजा के हित के बारे में सोचे। 4 नंबर प्रश्न है, राजस्व संग्रहकर्ता के क्या कार्य थे? तो इसका उत्तर होगा राजस्व संग्रहकर्ता का काम कर इकट्ठा करना था। 5 नंबर प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है? तो इसका उत्तर होगा भारत का राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ के स्तंभ से लिया गया था। 6 नंबर प्रश्न है, अशोक के ज़्यादातर अभिलेख किस भाषा में लिखे गए हैं? तो इसका उत्तर होगा अशोक के ज़्यादातर अभिलेख ब्राह्मणी लिपि में लिखे गए हैं। 4 नंबर प्रश्न है, अशोक के धम्म में निहित मानव मूल्यों को लिखे। तो इसका उत्तर होगा कलिंग के युद्ध के बाद अशोक को मानव के प्रति संवेदना उत्पन्न हुआ। मानव जो युद्ध में मारे जाते हैं निर्दोष ज़्यादा होते हैं। मनुष्य को शांतिपूर्ण और सदाचारी बना सकते हैं। बड़ों का आदर करना चाहिए, छोटों को सम्मान। माता पिता एवं गुरुजनों का आदर करना चाहिए, साथ ही दास सभी से उचित व्यवहार करना चाहिए। वृद्धों की सेवा करनी चाहिए। 5 नंबर प्रश्न है, आओ चर्चा करें। पहला प्रश्न है, अशोक ने अपने विचार प्राकृतिक भाषा में ही क्यों खुदवाए? तो इसका उत्तर होगा अशोक के साम्राज्य में अनेक प्रांत थे लेकिन ज़्यादातर प्रांतों में ब्राह्मणी लिपि थी। प्राकृत भाषा सरल थी अतः उसने अपने विचारों को प्राकृत भाषा में खुदवाए। 2 नंबर प्रश्न है, अशोक के प्रशासन की कौन सी बातें आज के प्रशासन में भी देखने को मिली? चर्चा करें। तो इसका उत्तर होगा न्याय की व्यवस्था, कर इकट्ठा करने की व्यवस्था, प्रजा का ध्यान, सड़कों और यात्रियों पर ध्यान। 3 नंबर प्रश्न है, अशोक अपने से पहले आने वाले राज्यों से किन किन बातों में अलग लगते हैं? तो इसका उत्तर होगा अशोक के पहले राजाओं में कर्मकांडों धर्म पर ज़्यादा विश्वास करते, प्रजा की भलाई के लिए काम करते, साम्राज्य के विस्तार पर ज़्यादा ध्यान देते। अशोक ही ऐसे सम्राट था जो कलिंग पर विजय पाने के बाद साम्राज्य का विस्तार न करने, युद्ध न करने की प्रतिज्ञा ली और मानव कल्याण की बात सोची। 6 नंबर प्रश्न है, आओ करके देखें। का पहला प्रश्न है, उन वस्तुओं की सूची बनाइए जिन पर अशोक चिन्ह आपको मिलते हैं। तो इसका उत्तर होगा सिक्के पर, नोट पर, राष्ट्रीय झंडे पर, पुरस्कारों पर और विशिष्ट स्थानों पर। 2 नंबर प्रश्न है, अशोक के धम्म में तुम और कौन कौन बातों को जोड़ना चाहोगे? तो इसका उत्तर होगा शिक्षा पर विशेष ध्यान, सभी धर्मों का आदर करना, ऊंच नीच का भेदभाव न करना। 3 नंबर प्रश्न है, बिहार में अशोक से जुड़े अभिलेख की सूची बनाएं। तो इसका उत्तर होगा जहानाबाद की पहाड़ी की 3 गुफाओं की दीवारों पर अभिलेख, सारनाथ के अभिलेख और राजपुरवा के स्तंभ। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।